हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी लेंथ, मास एंड टाइम की। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है, जनरली बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे हम एक्यूरेसी बोलते हैं, किसे हम प्रिसीजन बोलते हैं। और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपका एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है, ना ही सिर्फ +1 +2 में, लेकिन आगे आप जब भी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या जॉब में भी अगर आप मान लो रिसर्च में जा रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, तो वहाँ पे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम समझेंगे कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ से हमें मेज़रमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, उन मेज़रमेंट्स में जो होता है कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उन मेज़रमेंट्स के लिए, उनमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है और उसी अनसर्टेनिटी को हम बोलते हैं एरर। ठीक है, तो हम जो भी चीज़ अपनी लैब में थ्रू एक्सपेरिमेंट्स मेज़र कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होता ही होता है। ठीक है, अब एरर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज़ अ मेज़र ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मतलब हम जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसकी जो ट्रू वैल्यू है, उस ट्रू वैल्यू से हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है। ठीक है, ये 3 वर्ड्स आपको यहाँ पे समझने हैं कि हमारी ट्रू वैल्यू से हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है। ठीक है, जिससे अगर मैं एग्जांपल में बात करूँ तो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सपोज मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये तो हुई इसकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने क्या देखा कि जो मेरी जी की वैल्यू है वो सपोज आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एक बार सपोज मैंने एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से सपोज मेरी जी की वैल्यू आई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से आई हैं दोनों वैल्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो 9.8 के ज़्यादा क्लोज है, तो दिस इज़ मोर एक्यूरेट देन दिस वैल्यू। ठीक है, तो आपकी मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज आ रही है उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या कहता है कि दैट इट टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड, कि हमने जो क्वांटिटी मेज़र करी है उसमें कितनी रेजोल्यूशन है या किस लिमिट तक हम उसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम अगर एक एग्जांपल लें इसको और समझने के लिए, तो सपोज़ हमने किसी लेंथ को हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, वी आर मेजरिंग सम लेंथ एंड उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है सपोज़ 3.678 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये उसकी ट्रू वैल्यू है। सपोज़ मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 0.1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, वहाँ से मेरे पास रिज़ल्ट आया 3.5 सेंटीमीटर्स। और सेकंड जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज़ उसमें जो मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसकी रेजोल्यूशन है 0.01 सेंटीमीटर, और वहाँ से जो मेरे पास रिज़ल्ट आया, सपोज़ वो आ गया मेरे पास, क्योंकि 0.01 है ना, तो सपोज़ 3.38 सेंटीमीटर, ये मेरे पास वहाँ से रिज़ल्ट आया। ठीक है, तो अब समझो इसको, एक्चुअल वैल्यू है 3.6। ठीक है, दिस इज़ अवर ट्रू वैल्यू। तो हमने क्या बोला, एक्यूरेसी क्या होती है कि वो अपनी ट्रू वैल्यू से कितना नज़दीक है। तो 3.5 ज़्यादा नज़दीक है 3.678 से, 3.38 3.5 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ मोर एक्यूरेट। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट से जो हमने निकाला उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमने जो सेकेंड वाले से निकाला। लेकिन प्रिसीजन क्या कहता है कि हम उस जिस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं वहाँ से हम कितनी रेजोल्यूशन तक बात कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजोल्यूशन देखो 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 0.01 मतलब हम उतना कम चीज़ को भी नोट कर सकते हैं, तो दिस इज़ मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है कि एक्यूरेसी आपको बताती है कि वो आपकी ट्रू वैल्यू से कितना नज़दीक है। ठीक है, वहाँ से हमें एक्यूरेसी पता चलेगी। एंड प्रिसीजन बताता है कि किस रेजोल्यूशन तक अपनी रीडिंग को नोट कर सकते हो। ठीक है,
जैसे बेसिकली रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या है, जैसे आपने स्केल देखा है, मीटर स्केल जो हम जनरली यूज़ करते हैं, आपका जो 15 सेंटीमीटर का स्केल आपको ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, आप अगर उसमें देखो उसकी रेजोल्यूशन क्या है 0.1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उससे जब लोएस्ट रीडिंग नोट कर सकते हो वो क्या है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि उसमें 0 और 1 के बीच में क्या है 10 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से होता है ना हमारा स्केल। ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 डिवीजन्स होती हैं। तो 10 डिवीजन्स किसके इक्वल होती हैं 1 सेंटीमीटर के, तो वहाँ से 1 डिवीज़न किसके इक्वल आ जाती हैं, जो हमारी 1 डिवीज़न है वहाँ से 1 डिवीज़न आ जाती है हमारी 0.1 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप उससे लोएस्ट कितनी डिग्री या कितनी मतलब रीडिंग आप जो है वो इजीली नोट कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप निकालते कैसे हो, इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये 0 और 1 है, यहाँ से हमने देखा कि हमारी 10 डिवीज़न किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो 1 डिवीज़न किसके इक्वल होगी, सिंपल हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे 1/10 सेंटीमीटर दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपनी रेजोल्यूशन जो है उस इंस्ट्रूमेंट की पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हुई कि एक्यूरेसी क्या है एंड प्रिसीजन क्या है। तो हमने जैसे ये वाला भी हमने एक्सपेरिमेंट जो डिस्कस किया था कि सपोज ये ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बोला कि दिस इज़ मोर एक्यूरेट, दिस इज़ लेस एक्यूरेट। तो जो फर्स्ट वाला है वो क्या बनता है हमारा मोर एक्यूरेट लेकिन लेस प्रिसाइज, ठीक है, एंड सेकेंड वाला जो है वो क्या बनता है लेस एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो रिज़ल्ट जो है वो हमारा एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी होगा, ना ही ये ज़रूरी है कि अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो वो प्रिसाइज नहीं होगा, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम एक केस डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे जो है हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है, ठीक है। एक एग्जांपल अभी हम कंसीडर करेंगे। सपोज़ मैं अपने जो प्रिंटिंग पेपर्स होते हैं ना A4 साइज़ के शीट्स जिन्हें हम प्रिंटर्स में यूज़ करते हैं, सपोज़ मुझे उनकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, एंड उसकी जो पूरा पैकिंग आती है जैसे हम रिम बोलते हैं, ठीक है, उसकी जो पैकिंग है उस पर सपोज़ गिवन है मुझे कि उसकी जो लेंथ है डेट इज़ 24 सेंटीमीटर एक शीट की, ठीक है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, मैंने 3 बार उसकी लेंथ को खुद मेज़र किया। तो फर्स्ट टाइम सपोज़ मुझे लेंथ मिली 24.1 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम सपोज़ मुझे मिली 23.9 सेंटीमीटर्स एंड थर्ड टाइम सपोज़ मुझे मिली 24.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मैं क्या देख रही हूँ कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये मेरी ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक हैं, ठीक है, तो दे आर वेरी क्लोज। तो ये क्या होगा एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट है ये, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो मेरी रीडिंग्स हैं दीज आर एक्यूरेट। और अगर मैं प्रिसीजन की बात करूँ तो प्रिसीजन हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू है उनका हम डिफरेंस ले लेंगे। तो लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू का जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा 24.2 माइनस 23.9 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एंड इट कम्स आउट टू बी 0.3 सेंटीमीटर्स। तो ये वैल्यू बहुत कम आ रही है, ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा प्रिसाइज भी है, ठीक है। अब सपोज करो कि इंस्टेड ऑफ 23.9 सेंटीमीटर्स या इंस्टेड ऑफ दिस 24.1 सेंटीमीटर मेरी एक रीडिंग आ जाती 25 सेंटीमीटर्स, तो क्या ये मेरा एक्यूरेट रहता? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरी वेरिएशन आ रही है तीनों रीडिंग्स में वो मेरी ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, एक रीडिंग मेरी ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा वेरी कर गई, तो ये मेरा ज़्यादा एक्यूरेट ना रहता। और अगर मैं प्रिसीजन की बात करूँ यहीं पे, तो प्रिसीजन मेरी क्या हो जाती है, अब मेरी हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 25 एंड लोएस्ट आएगी 23.9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। जब मैं इसका डिफरेंस लूँगी देन इट कम्स आउट टू बी 1.1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो ये प्रिसाइज भी नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है हमें कि जो हमारी रीडिंग्स हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि वो एक्यूरेट भी हो सकती हैं इफ़ दे आर मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, और लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, और मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज। तो कुछ भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि जो एक्यूरेसी है इट डिपेंड्स ऑन कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। मतलब जो हमारी एक्यूरेसी है उसमें हमें एक रेफरेंस वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रिसीजन में हमें ऐसा कुछ ट्रू वैल्यू की अगर नॉलेज ना भी हो, हमें ना भी पता हो कि ट्रू वैल्यू क्या है, तब भी हम निकाल सकते हैं प्रिसीजन को, एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन आवर एक्चुअल
मेज़रमेंट्स, क्योंकि उसकी जो रेंज है हम वहीं से ही उसको निकालते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखेंगे, उससे हम समझेंगे, एंड इसी एग्जांपल से जो है ना आप इसको हमेशा याद रख सकते हो कि एक्यूरेसी क्या है एंड प्रिसीजन क्या है। एक बुल्स आई टारगेट होता है कि जिसमें हम क्या है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। आपने अगर देखा हो, जब छोटे होते हैं हम एक गेम खेलते होते थे कि हम एक बोर्ड को, सर्कुलर बोर्ड को हम वॉल पे हैंग करते थे और हम जैसे ना पिन्स थ्रो करते थे, और फिर हम देखते थे कि हमारी जो पिन्स हैं वो कितनी, मतलब सेंटर से कितनी डेविएट हो रही हैं, ठीक है। तो उसी तरह से सपोज़ ये बुल्सआई टारगेट की हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज़ मेरे को एक रेस्टोरेंट में जाना है, जो रेस्टोरेंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। मैंने उसको जीपीएस में लगाया, ठीक है, और जीपीएस ने जो है मुझे 2 रिज़ल्ट्स दिए। सपोज़ मैंने 2 अलग अलग फ़ोन में जीपीएस लगाया, ठीक है, और सपोज़ एक मैंने एप्पल का मैप यूज़ कर लिया और एक मैंने एंड्रॉयड गूगल मैप्स यूज़ किया। तो एक ने मुझे दिखाया कि जो रेस्टोरेंट है ना वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, और एक ने मुझे दिखाया कि जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ये मतलब उसने मुझे 4 पोजीशंस जो है उसकी दिखाई, ठीक है। अब इसमें से आपने बताना है कि कौन सा केस ज़्यादा एक्यूरेट है एंड कौन सा केस ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसमें से एक केस मोर एक्यूरेट है एंड एक केस मोर प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? देखो, अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो इस फिगर में क्या है, चारों वैल्यूज़ आपस में बहुत दूर हैं, लेकिन हमारी जो ट्रू वैल्यू है, दिस इज सेंटर डॉट इज़ ट्रू वैल्यू, इस ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, ठीक है। तो ये वाला केस क्या है, मेरा मोर एक्यूरेट है लेकिन लेस प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि इसमें चारों वैल्यूज़ आपस में बहुत दूर हैं। लेकिन इस केस में जो मेरी चारों वैल्यूज़ हैं, जो मेरी 4 लोकेशंस आई हैं, वो ट्रू लोकेशन से दूर हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट। लेकिन वो चारों आपस में बहुत क्लोज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोर प्रिसाइज। बात समझ आई? ठीक है। सो दिस इज़, here we have more accuracy less precision, here we have less accuracy more precision। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम से आप एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को हमेशा याद रख सकते हो, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल याद रखो कि दिस केस इज़ मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, दिस केस इज़ लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो अगर आप अपने माइंड में ये वाला डायग्राम रखोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे एटलीस्ट, ठीक है। तो ये बात थी हमारी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एरर्स की, कि एरर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें जो अनसर्टेनिटी आती है उसे हम एरर कहते हैं, लेकिन एरर जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।